हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी क्लास जो है हिंदी की डेली आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जहाँ भी हिंदी आती है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जो ध्वनियाँ ना तो स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं साथी अयोगवाह। और अयोगवाह कौन-कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? एक छोटी अंग, जिसको हम बचपन में पढ़े हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग, ठीक है? छोटी अंग और बड़ी अंग को हम अयोगवाह शब्द कहते हैं। ये ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही ये व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें देख लेते हैं कि पहले वाले पर जो बिंदी लगी हुई है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और दूसरे वाले पर जो बिंदियाँ लगी हुई हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। चलिए साथी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है आपसे, कौन-सा शब्द संज्ञा है? आप जानते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना व्यक्तिवाचक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक होती है भाववाचक, एक होती है समूहवाचक, कौन-सी? समूहवाचक। एक होती है द्रव्यवाचक, कौन-सी? द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, और एक है आपकी जातिवाचक, ठीक है? ये 5 प्रकार की संज्ञाएँ होती हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन-सी इसमें से संज्ञा शब्द है? क्रोधित, क्रोधित आपका भाव हो जाएगा, जो क्रोध को दर्शाए वो भाव हो जाएगा। नहीं, 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 ये भाव क्यों हो जाएगा भाई? ये तो विशेषता हो गई, ठीक है? क्रोध जो है ये है भाव, ठीक है? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये विशेषण कहलाएगा। क्रोधित होना, किसी पर क्रोधित होना, यानी क्रोध की विशेषता बन गई है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है विकल्पों में से। तो आप जानते हैं नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि प्रति का बहुवचन कौन-सा होगा इनमें से? प्रति, प्रति का प्रतिवर्ग नहीं होगा, प्रतिजन नहीं होगा, प्रति नहीं होगा, तो प्रतियां होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप से मतलब होता है निजी, निजीवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? निजीवाचक सर्वनाम। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइए। बिल्कुल, क्रिया का प्रकार पूछा है, तो इसमें कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहां क्रिया के साथ कर्म हो, वह क्रिया कैसी कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, तो ये संख्या में नहीं हो सकता, ये परिमाण नहीं हो सकता, ठीक है? ये गुण और सार्वनामिक में से होगा क्या? बताएं जरा। तो गुण भी तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा सार्वनामिक, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पहली पुस्तक वापस करो, तो पहली कौन सा विशेषण कहलाएगा? क्या आवृत्ति कहलाएगा? क्या गुणवाचक विशेषण कहलाएगा? गणनावाचक कहलाएगा या क्रमवाचक कहलाएगा? बताइए, पहली पुस्तक वापस करो, कौन सा विशेषण कहलाएगा? बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्रम होता है। पहली जो होता है वो क्रम होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो क्रिया के मापने और तोलने का जहां पर बोध हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्रिया विशेषण में के कितने भेद होते हैं? बताइए भाई, क्रिया विशेषण के भेद आपसे पूछे हैं, तो क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो 4 भेद बताए हैं, ठीक है? क्रिया विशेषण के पहला आपको बताया गया है, पहला आपको बताया है रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपको बताया है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है आपका स्थानवाचक वाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 भेद बताए हैं क्रिया विशेषण के। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पर्याप्त समय दिया, समय होता है काल, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, उम्मीद तो यही है कि समझा रहा हूं, चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक आपका तद्भव है, तत्सम है, संकर है या देशज है? बताएं। तो तिलक जो है आपका वो कैसा है? तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तिलक जो है आपका वो तत्सम शब्द है, और तिलक का तद्भव क्या बनेगा? तो तद्भव जो बनेगा वो टीका बनेगा, ठीक है? टीका, तद्भव जो बनेगा वो टीका बनेगा। क्लियर है भाई? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रावण शब्द का तद्भव बताना है। श्रावण का तद्भव बताना है। श्रावण का होता है सावन, क्या होता है? सावन हो जाएगा तद्भव। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निष्काम, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है निष्काम में? कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। तो निष्काम में कौन सा हो जाएगा? निष प्लस काम,
ठीक है? काम मूल शब्द है, मूल शब्द मूल शब्द है, जबकि निस जो है, वह कौन-सा शब्द हो जाएगा? ये शब्दांश हो जाएगा, शब्दांश। इसको बोलेंगे शब्दांश, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महत्व में कौन-सा प्रत्यय है? महत्व में प्रत्यय बताना है। तो महत्व में प्रत्यय बताइए क्या हो जाएगा? तो महत्व में प्रत्यय होगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्व प्रत्यय हो जाएगा महत्व में, ठीक है? त्व प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, धर्मात्मा का संधि विच्छेद करें, तो क्या बनेगा? धर्म प्लस आत्मा। क्या बनेगा भाई? धर्म प्लस आत्मा। तो ये बन गया आपका धर्मात्मा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्कर्ष का विलोम आपसे पूछा है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का विलोम जो होता है वह अपकर्ष होता है। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कोदंड। कोदंड का पर्यायवाची कौन-सा है? कोदंड का पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कोदंड का पर्यायवाची होता है धनुष, ठीक है? क्या हो जाएगा? धनुष हो जाएगा, धनुष। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, परिकर। परिकर का अनेकार्थी इनमें से नहीं है। परिकर का अनेकार्थी इनमें से कौन-सा नहीं है? ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय नहीं होगा, जबकि परिकर का मतलब होता है समूह, परिकर का कमरबंद और परिकर का होता है परिवार। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन-सा है? इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन-सा है? जो सदा से चला आ रहा है। सदा से चला आ रहा है मतलब अनवरत चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास कैसी लगी? ये ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।